मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की सिफारिश के बाद एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही मोदी सरकार ने 35 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। 35 सालों बाद आखिरकार मोदी सरकार ने शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में आमूल चूल सुधार का खाका तैयार किया गया है, जिसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के साथ ही बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। नई नीति में विद्यार्थियों को कौशल या व्यावहारिक जानकारियां देने तथा 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमारी शिक्षा नीति में कई विसंगतियां थी और लंबे समय से इस तरफ जो भी सरकार थी पूर्व की, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए शिक्षा नीति को लेकर समय समय पर अनेक तरह के प्रश्न सामने आते थे, अनेक कठिनाइयां सामने आती थी। वर्तमान जो शिक्षा नीति बनी है, एक आदर्श शिक्षा नीति भारत सरकार ने बनाई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इससे एक हम ऐसे यूथ को तैयार करेंगे जो शिक्षा के बाद रोजगार से जुड़ेगा, जो शिक्षा के साथ आगे बढ़ेगा। शिक्षा बोझ नहीं, वरदान बनेगी। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इस दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना है। तो वहीं सरकार ने तय किया है कि अब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर खर्च होगा। फिलहाल भारत की जीडीपी का 4.43% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है। बहरहाल इसी नीति का मुख्य उद्देश्य के साथ साथ स्किल्ड मैन पावर तैयार करना है ताकि बेरोजगारी पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।